पाठ 1। उठो धरा के अमर सपूतों। प्रस्तुत कविता में कवि देश के युवाओं से हर क्षेत्र में नया निर्माण करने तथा शिक्षित होकर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करने के लिए कह रहा है। वह युवा वर्ग को जीवन में नई सोच और उच्च विचारधारा को अपनाने का संदेश भी देता है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पाठ 2। अद्भुत परीक्षा। यह कहानी वीर शिवाजी की गुरु भक्ति को दिखाती है। गुरु के प्रति सच्ची प्रेम भावना ही शिष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उबार लेती है। वह अपने गुरु से प्राप्त दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाई को छू लेता है। गुरुजी अपने प्यारे शिष्य शिवा को महान बनाना चाहते थे। उन्होंने शिवाजी को पढ़ना लिखना, तलवार चलाना, घोड़े पर चढ़ना, युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाना आदि सिखाया था। अपने शिष्य की वीरता देखकर गुरुजी मन ही मन प्रसन्न थे। वे समय समय पर कई प्रकार से शिवाजी की परीक्षाएं भी लिया करते थे। ये परीक्षाएं आज की तरह परीक्षा हॉल में बैठकर लिखने वाली नहीं होती थीं, बल्कि असाधारण चुनौतीपूर्ण होती थीं। उनमें सफल होना साधारण बात नहीं थी। एक दिन शिवाजी अपने गुरुजी के पास आए। गुरुजी दर्द के कारण कराह रहे थे। उनकी दशा देखकर शिवाजी व्याकुल हो उठे। वे बोले, गुरुजी, आपको क्या कष्ट है? गुरुजी ने कहा, अरे मत पूछो बेटा, मेरी टांग दर्द से इसकी दवा कीजिए ना। शिवाजी ने कहा, दवा? इस दर्द की दवा कहाँ मिलेगी? गुरुजी ने निराश मन से कहा, क्यों? क्या इसकी कोई दवा नहीं है? शिवाजी हैरान होकर बोले, है क्यों नहीं रे शिवा, लेकिन लाएगा कौन? गुरुजी, वह कौन सी दवा है? शिवा ने पूछा, पर गुरुजी चुप रहे। शिवाजी के बहुत मिन्नत करने पर गुरुजी ने बताया, बेटा, इस दर्द का इलाज केवल शेरनी के दूध से हो सकता है, लेकिन वह मिलेगा कैसे? शिवाजी थोड़ी देर चुप रहे। कुछ सोचने के बाद उठे और फिर बाहर की ओर चले गए। शाम हो रही थी। जंगल सुनसान था। शिवाजी दबे पांव शेरनी की मांद को ढूंढते हुए घने जंगल में पहुंच गए। उनकी आंखें शेरनी को ढूंढ रही थीं और मस्तिष्क विचार कर रहा था कि शेरनी मिल भी गई तो दूध कैसे मिलेगा? यदि दूध न मिला तो गुरुजी की दशा और बिगड़ जाएगी। गुरुजी का ख्याल आते ही वे दुखी हो गए और आगे चल दिए। अचानक उनकी नजर शेरनी पर पड़ी। वह अपनी गुफा में प्रवेश कर रही थी। शिवाजी गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। एक बार मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ
वे सोचने लगे, न जाने गुफा में कितने शेरनी के शावक हों। क्या पता शेर भी हो, अंदर ना जाने क्या हो। दूसरे ही क्षण उन्हें गुरु का कराहता चेहरा याद आया। उनके मन में जोश आ गया। तब तक शेरनी गुफा में आ गई। उसके 2 छोटे बच्चे उसका दूध पीने लगे। शिवाजी ने उसे ध्यान से देखा और हाथ में थमा बर्तन संभाला। फिर दबे पांव उन्होंने शेरनी को पकड़कर उसके पैर बांध दिए और दूध दूह लिया। शेरनी गुर्राई, किंतु उसी तरह लेटी हुई बच्चों को दूध पिलाती रही। फिर शिवाजी धीरे धीरे गुफा से बाहर आए। जंगल से शिवाजी सीधे गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, गुरुजी, मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ। अब आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। शिवाजी की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उनका गला भर आया। बोले, शेरनी का दूध? अरे, तू सचमुच ले आया? शिवाजी बोले, गुरुजी, आपका कष्ट दूर करना मेरा परम कर्तव्य है और कोई भी कष्ट मुझे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकता। गुरुजी ने उठकर शिवाजी को गले लगा लिया और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी निष्ठा व गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा साहस सराहनीय है। तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहे। ऐतिहासिक कहानी। पाठ 3, सीढ़ीदार खेत। प्रस्तुत पाठ में सीढ़ीदार खेत और चाय के बागानों के बारे में बताया गया है। चाय की खेती समतल मैदानों में नहीं की जा सकती। इसके लिए सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों की जरूरत होती है। अमित सिलीगुड़ी में रहता था। उसके पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। अतः वे अमित को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। पिछले साल अमित के अध्यापक उसकी कक्षा को टूर पर काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। आज कक्षा में अध्यापक जी ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना नाम नियत राशि के साथ जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। टूर शब्द अमित के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। अतः इस बार अमित ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा। परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। अमित ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह आकर धीरे से बोला, पापा पापा, आप मना तो नहीं करेंगे? बेटा, किस बात के लिए? पापा, हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं। मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं? पापा, कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं। प्लीज मुझे भी जाने दीजिएगा। थोड़ी देर तक अमित के पापा सोचते रहे। फिर उन्होंने अमित को आज्ञा दे दी। बस फिर तो अमित ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन कर दिया। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को टूर पर जाने की राशि दे दी और बेसब्री से टूर पर जाने के दिन का इंतजार करने लगा। आज खुशी के मारे अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। अमित के साथ सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए उत्साहित थे। अमित की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए। साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दालमोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो अमित फूला नहीं समाया। टूर पर जाने के उत्साह के कारण
अमित सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पापा के पास जाकर खड़ा हो गया और पापा का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए। अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत को देखकर अमित के पापा उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर अमित के पापा उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। अपने पापा की हर बात पर अमित हाँ कहता रहा। बस इसी तरह बातों ही बातों में स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचकर अमित ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर अमित झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाईं। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं मीठे बिस्कुट छोटी छोटी थैलियों में डाल कर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने गजल सुनाई। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता तब लगा जब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर लहराती बल खाती चल रही थी। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या चाय के? और वे भी हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, सर्वप्रथम इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता ही जाता है। सर यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं। यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? अमित बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त। बस इसीलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही शरद बोला, सर यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को ठहरना है। वहाँ भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर। कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था।
वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती बलखाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी रखे हुए थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहाँ चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले या गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? अमित बोला। वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर। कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुँचे तो वहाँ चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थीं। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थीं। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग तैयार हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर अमित ने सर से कहा, सर, अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है। अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे, जहाँ से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर से होटल पहुँचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए। लेखिका निर्मला सिंह। पाठ 4, अनमोल संपदा। प्रस्तुत कविता डॉक्टर भगवत दुबे द्वारा रचित है, जिसमें शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ कठोर श्रम और मन के नियंत्रण पर जोर दिया गया है। सुखी जीवन उसी मनुष्य का होता है जो तन मन से स्वस्थ हो। कोई संपदा नहीं स्वास्थ्य से बढ़कर इस संसार की। स्वस्थ रखो अपने शरीर को, युक्ति यही है सार की। रोगी कभी संपदा का उपभोग नहीं कर पाते हैं। 56 भोग सुलभ हो लेकिन क्या रोगी खा पाते हैं? नरक समान जिंदगी नाहक रहती है बीमार की। स्वस्थ रखो अपने शरीर को, युक्ति यही है सार की। श्रम कठोर करना है तो भी उत्तम स्वास्थ्य जरूरी है। बिना स्वस्थ तन के सुंदरता रहती सदा अधूरी है। उत्तम तन मन से होती है सुंदर सृष्टि विचार की। स्वस्थ रखो अपने शरीर को, युक्ति यही है सार की। हर मनुष्य को स्वास्थ्य हेतु व्यायाम बहुत आवश्यक है। पौष्टिक भोजन, साफ सफाई तन को परमावश्यक है। इन बातों का ध्यान रहे तो शंका व्यर्थ विकार की। स्वस्थ रखो अपने शरीर को, युक्ति यही है सार की। कवि डॉक्टर भगवत दुबे। पाठ 5, नंदिनी की डायरी। इस पाठ में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव न करने की बात की गई है। साथ ही लड़कियों में बढ़ती खेल भावना को दिखाया गया है। 22 जुलाई। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी मैंने देखा कि सामने वाले घर में रूपाली अपनी दादी के पास आई। उसकी आंखों में चमक और आवाज में उत्साह था। बोली, दादी, स्कूल की हॉकी टीम में मेरा चयन हो गया है। अब हमारी टीम खेलने के लिए चंडीगढ़ जाएगी। मुझे भी चंडीगढ़ जाना होगा। इतना सुनते ही
दादी ने रूपाली से चंडीगढ़ जाने के लिए मना कर दिया और उसे डांटने लगी। रूपाली बेचारी बेबस और लाचार होकर सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर वह साहस करके बोली, दादी मुझे भी खेलने जाने दीजिए ना, आप क्यों मना कर रही हैं? मैं भी राहुल की तरह खेलना चाहती हूँ, पर क्या? देखो ज्यादा जिद मत करो, तुम लड़की हो, तुम्हारा घर से बाहर घूमना ठीक नहीं है। राहुल की बात अलग है, उसके लिए खेल कूद बाहर घूमना मना नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और दादी अंदर चली गईं। यह देखकर मेरे मन में अनेक सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर दादी ने रूपाली को खेलने जाने से क्यों मना कर दिया। उसका मन कितना दुखी हुआ होगा। क्या आज के समय में लड़का लड़की एक समान नहीं है? क्या लड़कियों को अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? क्या लड़कियों को खेलने कूदने और घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? आज मुझे न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। बार बार रूपाली का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। 23 जुलाई। आज रूपाली मुझे स्कूल में मिली। उसका चेहरा बहुत उदास था। स्कूल के सभी बच्चे बार बार उससे उदास होने का कारण पूछ रहे थे, परंतु रूपाली किसी से कुछ नहीं कह रही थी। मैं मन ही मन उसकी दादी की मानसिकता पर परेशान थी। रूपाली को इस तरह उदास देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर दादी को समझाएंगे। रूपाली बोली, दादी किसी की बात नहीं मान रही हैं। माँ और पिताजी ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे नहीं मानी। तभी वहाँ अध्यापिका जी भी आ गईं। वे बोली, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम सब मिलकर तुम्हारी दादी को समझाएंगे तो वे अवश्य ही मान जाएंगी। अध्यापिका जी की बात सुनकर रूपाली की आंखों के दिए जल उठे, पर तुरंत ही बुझ भी गए। दादी हम लड़कियों को कहीं नहीं जाने देती हैं, वे अगर नहीं मानी तो? रूपाली ने कहा। अध्यापिका जी ने रूपाली को प्यार से समझाते हुए कहा, रूपाली तुम निश्चिंत होकर खेल का अभ्यास करो, हम कल तुम्हारे घर आकर दादी को समझाएंगे। मन को शांति मिली। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपने अपने घर चल दिए। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, उनकी आजादी पर अंकुश लगाना, क्या यही है हमारे समाज के रीति रिवाज? मेरा मन उदास हो गया। मन में यही सवाल बार बार उठता रहा, क्या सचमुच हम दादी को समझा पाएंगे? मैंने मन में दोबारा रूपाली को उसका अधिकार दिलवाने का निश्चय किया। 24 जुलाई। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। मन में बेचैनी थी कि जल्दी से जल्दी मैं रूपाली को उसका अधिकार दिलवाऊं। कुछ ही देर पश्चात मैं रूपाली के घर पहुंच गई। वहां जाकर दादी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गई। मैंने पूछा, दादी आप रूपाली को चंडीगढ़ जाने से क्यों मना कर रही हैं? दादी बोली, अरे भला लड़कियां भी कहीं बाहर जाकर खेलती हैं? हमारे घर में तो बाहर जाकर खेलने और घूमने फिरने का अधिकार केवल लड़कों को ही है। लड़कियों का काम तो घर के कामों में हाथ बटाना है। दादी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जहाँ उनके मन में लड़कों के प्रति इतना उत्साह था, वहीं लड़कियों के प्रति संकुचित मानसिकता थी। तभी वहाँ अध्यापिका जी आ गईं और बोली, नहीं नहीं दादी जी, आप गलत सोच रही हैं। आज के समय में तो लड़के लड़कियां एक समान हैं। अध्यापिका जी को सामने देखकर दादी पहले तो चुप रहीं, फिर बोली, नहीं, लड़कियों को घर में रहना ही शोभा देता है। रूपाली कहीं नहीं जाएगी। अध्यापिका जी ने फिर कहा, दादी जी, आज के समय में तो लड़कियां चांद पर जा चुकी हैं। खेल के हर क्षेत्र में लड़कियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में साइना नेहवाल,
ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा जैसी कई भारतीय महिलाएं ही थीं जिन्होंने विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। इतना कहकर अध्यापिका जी ने इंटरनेट खोला और कंप्यूटर पर दादी को भारत की महिला खिलाड़ियों के चित्र दिखाए। किसी के हाथ में स्वर्ण पदक था तो किसी के हाथ में रजत पदक। सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, दादी जी, क्या आप नहीं चाहती कि रूपाली भी एक दिन हम सबका नाम रोशन करे? जब रूपाली को आगे बढ़ने का अवसर मिला है तो आप उससे यह अवसर क्यों छीन रही हैं? दादी फिर बोली, आप तो पढ़ी लिखी हैं, क्या आप नहीं जानती कि आजकल लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना असुरक्षित है? दादी जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। सरकार भी लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास कर रही है। वैसे इन लड़कियों की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे अपने स्कूल का है। आप बस इसे चंडीगढ़ भेजने के लिए हाँ कह दें। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी, दादी मुस्कुराकर बोली। दादी के हाँ कहते ही रूपाली को तो मानो खुशी का खजाना मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर खुशी हो रही है। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। संकलित पाठ 6, मैरी कॉम। महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने अपनी लगन, मेहनत एवं दृढ़ निश्चयी स्वभाव से भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। बच्चों को पाठ पढ़ाते हुए समझाएं कि यदि मन में किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय हो तो वह अवश्य पूरा होता है। उन्हें हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की प्रेरणा दें। खेल-कूद हमारे शरीर को चुस्त बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बल प्रदान करते हैं। आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी खेल-कूद को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, धनराज पिल्लई का नाम खेल जगत में जहां चमका है, वहीं साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीटी उषा जैसी महिलाओं ने खेल की ऊंचाइयों को छुआ है। इन्हीं महिलाओं में एक नाम है मैरी कॉम का। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में अनेक पदक जीतकर भारत के नाम को पूरी दुनिया में चमकाया है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुआ। मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। मैरी कॉम के पिता का नाम मैंगते टोनपा और माता का नाम भेंगते अखम कॉम है। मैरी कॉम का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उनके माता पिता दूसरों के झूम खेतों में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। मैरी कॉम घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थीं और माता पिता के कामों में हाथ बंटाती थीं। बचपन से ही मैरी कॉम की खेल कूद के प्रति गहरी अभिरुचि थी। यही कारण था कि साधारण परिवार की होने पर भी मैरी कॉम ऊंचे स्वप्न देखती थीं। उन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा का अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं होता। यदि हमारे अंदर कुछ कर दिखाने की चाह है तो सफलता हमारे कदम अवश्य ही चूमेगी। मैरी कॉम शुरुआत में एथलीट थीं। एक बार उन्होंने कुछ महिलाओं को मुक्केबाजी करते देखा तो तभी से वे उस ओर आकर्षित हो गयीं। इसके बाद उन्होंने मुक्केबाज बनने का फैसला किया। उन्हीं दिनों मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह की सफलता ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया। मैरी कॉम ने इबोमचा सिंह के नेतृत्व में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उनके पिता ने उनका विरोध भी किया। उनका मानना था कि यह खेल केवल पुरुषों के लिए बना है, महिलाएं ऐसे खेलों में भाग नहीं ले सकतीं। लेकिन मैरी कॉम ने निश्चय कर लिया था कि वे इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगी। उन्होंने अपने को और सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कोच नरजीत सिंह और किशन सिंह ने उन्हें अपने खिलाड़ियों में जगह दी, जहां मैरी कॉम को सीखने का और अधिक अवसर मिला। मैरी कॉम ने अपनी सबसे पहली जीत 2000 में राज्य स्तर पर जीती और 2001 में चेन्नई में आयोजित प्रथम महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती, लेकिन कभी भी अहंकार ने उन्हें नहीं जकड़ा। उनका सीधा साधा व्यवहार सदैव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। बैंकॉक, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, चीन आदि देशों में आयोजित महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में मैरी कॉम ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत के नाम को विश्व स्तर पर चमकाया है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 2005 में मैरी कॉम को मणिपुर सरकार ने सब इंस्पेक्टर का पद प्रदान किया। 2010 में वे डीएसपी बना दी गयीं। 12 मार्च 2005 में उनकी शादी के ऑनलेर कॉम से हुई और अब वे 3 बच्चों की मां भी हैं। खेल में उनके सराहनीय योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें समय समय पर कई सम्मान जैसे अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया है। मैरी कॉम ने 24 नवंबर 2018 को दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को 5-0 से हराकर 6ठा स्वर्ण पदक जीता। अब वे विश्व में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर बन गई हैं। मैरी कॉम ने महिलाओं के आगे अपना एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। जिस क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश निषेध माना जाता था, उसी क्षेत्र में मैरी कॉम ने सफलता प्राप्त कर दुनिया को दिखा दिया कि यदि हौसले बुलंद हों तो कोई आंधी उन्हें रोक नहीं सकती। मुश्किलों का सामना करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। संकलित। पाठ 7 कुरल सप्तक। तमिल साहित्य में तिरुक्कुरल और उसके रचयिता तिरुवल्लुवर को बहुत सम्मान दिया जाता है। तिरुक्कुरल एक नीति ग्रंथ है जो जीवन मूल्यों पर जोर देता है। यह कुरल नामक लघु छंद में लिखा गया है। यहाँ 7 कुरल का हिंदी अनुवाद दिया जा रहा है। तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म। सब धर्मों का सार है, यही है मानव धर्म। कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार। सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान। जिनकी सब निंदा करें उन्हें त्याज्य ही जान। विद्या धन अद्भुत बहुत खर्च करो बढ़ जाए। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान। हाथ गए फिर ना मिले, निकले तीर समान। उद्यम ऐसा मीत है, प्रीत की रीत निभाए। कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। शिष्ट आचरण जो करे, करे प्रेम व्यवहार। बैरी को अपना करे, उसका सद्व्यवहार। कवि तिरुवल्लुवर। पाठ 8 न्याय मंत्री। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी न्याय मंत्री में न्याय का निष्पक्ष रूप प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मण शिशुपाल जहाँ अतिथि का आदर सत्कार खुले हृदय से करते हैं, वहीं न्याय मंत्री बनकर ऊंच नीच का भाव मिटाकर निष्पक्ष न्याय करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए और उनका आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है।
परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? कदापि नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह न समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से राज मुद्रा उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था की देखरेख करनी आरंभ की। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट ने शिशुपाल को अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही न हो, फिर बोले, धनवीर, देखते क्या हो? अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा,
सभाजनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें। मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। अब यह भार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। लेखक सुदर्शन। पाठ 9 आदिमानव। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र को शामिल किया गया है, जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। इन पत्रों के माध्यम से वे दुनिया के बारे में उन्हें बताते थे। प्यारी बेटी, हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और मजबूत बना दिया, जो बड़ी आसानी से उसे नष्ट कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई, वह ज्यादा बलवान होता गया। आदि मानव के पास इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार न थे। वह उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियां और बहुत सी दूसरी चीजें भी बनाईं, जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थर के हथियारों को साउथ कैसिंगटन और जिनेवा के अजायब घरों में देखा था। उस जमाने में न तो मकान थे, न कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल वगैरह खाते थे या जानवरों का शिकार कर मांस खाकर जीवन निर्वाह करते थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीरें खींचना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, कलम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयां और नोकदार औजार थे, जिनसे वे गुफाओं की दीवार पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। आदि मानव पाषाण युग अर्थात पुरातत्व युग के आदमी कहलाते थे। इस कारण उस जमाने को पत्थर का युग भी कहा जाता है। पाषाण युग के खत्म होने के पहले ही दुनिया की आबो हवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही मिलते थे और मध्य एशिया में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए थे। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति आकर रहने लगी। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर युग के आदमियों से ज्यादा होशियार थे। पत्थर का युग था, इसलिए ये नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। आज बस इतना ही। अगले पत्र में बाकी की जानकारी लिखूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। पाठ 10 डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण। यह पाठ कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध गायक व संगीतकार डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही संगीत को अपना लिया था। संगीत के प्रति उनकी गहरी आस्था ने ही उन्हें पूरे विश्व में श्रेष्ठ संगीत के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। कर्नाटक संगीत में एम बाला मुरली कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें एक कर्नाटक गायक, बहुवाद्य यंत्र वादक और पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 6 जुलाई 1930 को आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के शंकरगुप्तम में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर मंगलम पल्ली बाला मुरली कृष्ण था। डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण को संगीत का गुण अपने माता पिता से मिला था।
उनके पिता मंगलमपल्ली पट्टाभिरामैया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीत के शिक्षक थे। उनकी माता का नाम सूर्यकांतम्मा था। वे वीणा बजाती थीं। बाला मुरली कृष्ण की आरंभ से ही संगीत में रुचि थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पहला संपूर्ण संगीत कार्यक्रम पेश किया था। 15 वर्ष के होते होते वे 72 मेलाकर्त रागों में महारत हासिल कर चुके थे। उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत दोनों ही जगह अपनी धाक जमाई। डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण ने केवल कर्नाटक संगीत में ही प्रसिद्धि नहीं पाई, अपितु कई भाषाओं में पार्श्व गायन, संगीत निर्देशन और अभिनय के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1967 में फिल्म भक्त प्रहलाद में नारद की भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण ने श्री पारुपल्ली रामकृष्ण पंतुलु के मार्गदर्शन में कर्नाटक संगीत सीखा। तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल आदि कई भाषाओं में इन्होंने गीत रिकॉर्ड किए। विभिन्न भाषाओं में अपनी खूबसूरत रचनाओं के माध्यम से देश विदेश के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया। डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण एकमात्र कर्नाटक संगीतकार थे जिन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में प्राप्त हुए। इन्हें देश विदेश के कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रमुख हैं। 1978 में इन्हें संगीत कलानिधि के शीर्षक से भी सम्मानित किया गया। वहीं 1992 में इन्हें विजडम मैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। 86 वर्ष की आयु में 22 नवंबर 2016 को संगीत की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण का निधन हो गया। पाठ 12 आत्मा की शिक्षा। यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक हैं। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा है।
मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने यह समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत ऊधम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूं। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। लेखक महात्मा गांधी। पाठ 13 दक्षिण भारत की सौंदर्य। प्रस्तुत पाठ में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के खान पान, त्योहार, मंदिर, पहाड़, इमारतें आदि देखने योग्य हैं। हर साल विश्व भर से पर्यटक इन स्थलों का आनंद उठाने आते हैं। भारत का दक्षिणी भाग हरियाली और समुद्र के नीले पानी से घिरा क्षेत्र है, जहाँ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप राज्य अपनी अनुपम सुंदरता और द्रविड़ संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। केरल। नारियल के पेड़ों से घिरा केरल प्रदेश हरे भरे पौधों, आयुर्वेदिक औषधियों
एवं सुगंधित मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मातृभाषा मलयालम है। यह देश का सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश है। यही नहीं, समुद्र, नदियाँ और बैक वाटर्स केरल की विशेषता को बढ़ाते हैं। समुद्र का पानी जब धरती पर आकर लौटता है और नीची जगहों पर रुक जाता है, उसे ही बैक वाटर्स कहते हैं। केरल में लगभग 900 किलोमीटर की लंबाई में बैक वाटर्स फैला है, जिसमें हाउस बोट तैरती हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, जिसकी तैयारी केरल वासी 10 दिन पहले से करते हैं। घर के द्वार को लोग 10 दिनों तक फूलों की रंगोली बनाकर सजाते हैं। इसके अतिरिक्त केरल में होने वाली नौका दौड़ पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। ओणम के अवसर पर यहाँ नौका दौड़ की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इन नौकाओं की लंबाई 50 फीट तक होती है, जिसे लगभग 150 आदमी चप्पू के सहारे चलाते हैं। इन खूबियों के अलावा केरल अपने लोक नृत्यों के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिनमें कथकली, मोहिनी अट्टम प्रमुख हैं। केरल में कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जैसे कन्नूर का किला, चंद्रगिरी का किला आदि। ये किले पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। इसके अतिरिक्त वन्य जीव जंतुओं को यहाँ काफी सुरक्षा दी जाती है, जिसके कारण हाथी, शेर, जिराफ आदि यहाँ के जंगलों में अक्सर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु संत कवि तिरुवल्लुवर की जन्मभूमि है, जिसे मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, श्री अयप्पा मंदिर तथा वाडापलानी मुरुगन मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जहाँ असंख्य पर्यटक आते हैं। तमिलनाडु अपने समुद्री तटों के कारण भी जाना जाता है। मरिन, कोवलम आदि तमिलनाडु के समुद्री तटों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कन्याकुमारी में समुद्र के बीचों बीच तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ की विशेष पहचान है। इसके अतिरिक्त एक ही स्थान पर सूर्यास्त और सूर्योदय का सुंदर दृश्य भी कन्याकुमारी में ही देखने को मिलता है। कन्याकुमारी के अतिरिक्त यहाँ कोडाईकनाल और ऊटी जैसे सुंदर हिल स्टेशन हैं, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण सबको आकर्षित करते हैं। तमिलनाडु का एक नगर महाबलीपुरम रथ गुफा मंदिर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसमें 5 रथ पहाड़ों को काटकर 5 पांडवों और द्रौपदी के नाम पर बनाए गए हैं। इसमें द्रौपदी और अर्जुन का एक ही रथ है। महाबलीपुरम के सुंदर और साफ समुद्री तट देखने के लिए पर्यटक यहाँ पूरे वर्ष आते हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसकी राजधानी हैदराबाद अपनी सुंदर इमारतों के कारण प्रसिद्ध है। हैदराबाद में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे चार मीनार, गोलकुंडा, हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय आदि। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने करवाया था। इसका वास्तुशिल्प स्वयं में अनूठा है। गोलकुंडा अपनी ध्वनि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रवेश द्वार पर यदि ताली बजाई जाए तो पहाड़ी पर बने किले के भवन में भी उसे सुना जा सकता है। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को अलग करती है। यह मानव द्वारा बनाई गई झील है, जिसके बीचों बीच महात्मा बुद्ध की 17.5 मीटर लंबी पत्थर की प्रतिमा है। यह एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसके दक्षिण में लुम्बिनी पार्क है, जिसमें संगीतमय फव्वारे लगे हैं।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश का तिरुपति शहर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां बालाजी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। आंध्र प्रदेश अपने विशेष व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के अचार, चटनी, मुगलई व्यंजन, हैदराबादी बिरयानी का स्वाद सभी को पसंद आता है। कुचिपुड़ी नृत्य की जन्मस्थली भी आंध्र प्रदेश ही है, जो कुचिपुड़ी नाम के गांव में ही पनपा था। कलमकारी की कला के लिए भी यह राज्य जाना जाता है। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम में हाथी दांत की सुंदर कृतियां बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त छाया नाटक भी इस प्रदेश की प्राचीन कलाओं में से एक है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक अन्य राज्य है कर्नाटक। यहाँ चंदन के पेड़ सबसे अधिक मिलते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा कन्नड़ है, जो द्रविड़ परिवार की प्राचीन भाषा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग भी इसी राज्य में है, जो शरावती नदी मैसूर में स्थित है। कर्नाटक में अनेक नदियां बहती हैं, शरावती, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा आदि। कर्नाटक के बीजापुर शहर में गोल गुंबद नामक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। कर्नाटक का लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुर्ग है, जहां हरी भरी सुंदर घाटियां, कॉफी के बागान, चाय के बागान, संतरे के पेड़ और तेजी से बहती नदियां हैं। यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, गोल्फ आदि खेल खेले जाते हैं। यहाँ के असीम सौंदर्य में पर्यटक सब कुछ भूल जाता है। कर्नाटक के समुद्री तटों पर ताड़ के वृक्ष दूर दूर तक फैले हैं। इस राज्य की राजधानी बेंगलुरु सॉफ्टवेयर उद्योग का गढ़ है, जो युवाओं को अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करता है। एक अन्य शहर हम्पी भी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है, परंतु अब यहाँ केवल खंडहर ही मिलते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ पत्थरों के मंदिर, महल, स्तंभ आदि के अवशेष प्राचीन समय की वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ घाटियों और टीलों के बीच लगभग 500 से अधिक स्मारक चिन्ह हैं। कर्नाटक के अजूबे वास्तुशिल्प का एक अन्य उदाहरण श्रवणबेलगोला का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहाँ गोमटेश बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। पौंडीचेरी संतों की भूमि रही है। यहाँ श्री अरविंद अपने अंतिम समय तक रहे और लोगों को अपने विचारों और दृष्टिकोणों से प्रभावित करते रहे। उनका आश्रम आज भी लोगों को राह दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ शिंजी किला है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में बना है। इसकी ऊंचाई 800 फीट है और यहाँ से शिंजी नगर की सुंदरता को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चिदम्बरम में भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ उनके नटराज रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के हर पत्थर और खंभे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए जाने जाते हैं। प्रदूषण रहित जलवायु और चारों ओर का शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भारत के एकमात्र मूंगा द्वीप है। यहाँ की राजधानी कवरत्ती है। इसके कुल 36 द्वीपों में से केवल 7 द्वीप में ही जनजीवन मिलता है। नारियल के पेड़ यहाँ सबसे अधिक मिलते हैं, जिस कारण उसके रेशे और उससे बनी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ अधिक किया जाता है। संकलित पाठ 14 वन की पुकार। इस नाटक में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की सीख दी गई है।
साथ ही वनों के महत्व को समझाते हुए बताया गया है कि जंगल के नष्ट होने पर सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को ही होगा। पहला दृश्य, मंच के ऊपर विभिन्न पेड़ पौधे इस तरह उगे हुए दिखाई पड़ते हैं कि वन जैसा लगता है। इन्हीं के बीच घायल पड़ा हुआ आम का पेड़ कराह रहा है कष्ट से। मनुष्य के स्वार्थी हाथों ने मुझे कुल्हाड़े से काट कर गिरा दिया है। मेरी डालियों पर आराम करने वाले पक्षियों, अब मैं तुम्हें कैसे शरण दे सकूंगा। आह, धूप से परेशान यात्रियों को अब मेरी छाया तक न मिल सकेगी। सिसकता है शीशम का प्रवेश। आम भैया। कौन? शीशम भाई, आओ। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा है। मैं अब तुम्हें अपनी छाती से भी नहीं लगा सकता। यह बहुत बुरा हुआ। आदमी के पापी हाथ अब हमें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। महुआ का प्रवेश। मगर उसे नहीं मालूम कि ऐसा करके वह स्वयं को नष्ट करने जा रहा है। महुआ काका, तुम भी आ गए। क्यों ना आते? अपना एक भाई सदा के लिए अपने बीच से विदा हो रहा है। आम भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरी छाती फट रही है। हमने सदा मनुष्यों का उपकार किया है। महुआ दादा, शुरू में वह हमारी गोद में ही पला। हमने उसे फलों का भोजन दिया, अपनी छाल तथा पत्तों से उसका तन ढका। और सीप भाई, हमारे यहाँ बीजों को जमीन पर पड़े पड़े अपने आप जमते देखी उसे खेती करने का उपाय सूझा। भरे गले से। तुम ठीक कहती हो लीची रानी, फिर भी वह हमें काटने पर तुला हुआ है। पहाड़ों, घाटियों और सुंदर सुंदर झरनों से हमारी गोद भरी हुई है। पीपल का प्रवेश। लो, पीपल दादा भी आ गए। तुम्हारा यह हाल सुनकर मैं भागा चला आ रहा हूँ। अब हम मनुष्य को अनीति की राह पर नहीं चलने देंगे। मेरी भुजाएं उसे दंड देने के लिए फड़क रही हैं। एक और मुझे वह देवता कहता है, दूसरी ओर वह मेरी डालियां काटता जा रहा है। भला ठूंठ पेड़ों से किसे छाया मिलेगी? कैसा मजाक है यह। सहसा जानवरों का शोर सुनाई पड़ता है। चौंक कर, यह क्या? शेर, हिरन, हाथी सब इधर ही भागे चले आ रहे हैं। शेर, हिरन और हाथी का प्रवेश। क्रोध से गरज कर, जंगल कटते जा रहे हैं, अब पानी भी नहीं बरसता। कभी न सूखने वाले झरने, स्रोतों और तालाबों में आज पानी की एक बूंद नहीं है। हम सब प्यासे हैं। चिंगाड़ कर, घने जंगल ही हमारे घर हैं। पीपल दादा, आदमी ने उन्हें उजाड़ना शुरू कर दिया है। अब हम कहाँ रहें? कहाँ जाएं? शिकारी अपने स्वार्थ के लिए हम सबको मार रहे हैं। तुम सब ठीक कहते हो। धरती पर तड़पते हुए अपने आम भैया को देखो। तुम इनकी ठंडी छाया में जरूर बैठे होगे। गरज कर, अब हम मनुष्य के अत्याचारों को समाप्त करके ही रहेंगे। मैं उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर पैरों के नीचे रौंद डालूंगा। करा कर, मेरी एक बात मानो। कहो भाई, हम तुम्हारी एक नहीं 100 बातें मानेंगे। तुम लोग वन देवता के पास जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलो भाई, हम सब वन देवता के पास चलें। सबका प्रस्थान। दूसरा दृश्य, जंगल में वृक्ष और पशु वन देवता से बातें करते दिखाई देते हैं। वन देवता, हम सब अकारण सताए जा रहे हैं। मनुष्य के पालतू पशुओं को चारा, उनके उद्योगों में काम आने वाली लकड़ी, रस भरे फल, जड़ी बूटियां क्या नहीं देते हम उन्हें। लेकिन वह क्रोध से, जब तक तुम मनुष्य से डरते रहोगे, वह तुम्हें कुचलता जाएगा। वह स्वार्थ में अंधा हो गया है।
उसे अपना काला भविष्य भी नहीं दिखाई पड़ता। काला भविष्य? हम समझे नहीं वन देवता। तो सुनो, शायद तुम लोगों में से कोई भी इसे नहीं जानता। वह क्या वन देवता? प्रकृति ने प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना रखी है। इसे हम ओजोन की परत कहते हैं। आश्चर्य से। अच्छा। वायुमंडल में अनेक तरह की जहरीली गैसें हैं जिन्हें यह परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसमें सबसे भयंकर सूर्य से निकलने वाली घातक गामा किरणें हैं। यह ओजोन की परत उसे रोककर प्राणियों का जीवन बचाती है। लेकिन वनों के कटने से ओजोन की परत का क्या संबंध है? पहले इन किरणों के बारे में सुनो। इनसे तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। मानव शरीर के लिए तो ये बहुत ही घातक हैं। इनसे कैंसर तक हो सकता है। हे ईश्वर। हाथी भाई, तुम अब अपने सवाल का जवाब सुनो। मनुष्यों की आबादी बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ये वन उसे शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अच्छा। वनों के कटने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे ओजोन की परत कमजोर पड़ती जा रही है। एक दिन वह एकदम से नष्ट हो सकती है। तब क्या जीवित रह पाएगा मनुष्य? वन देवता, तब हमें रास्ता बताइए। अब हम क्या करें? रास्ता? तुम इन वनों में मनुष्यों के आने के सारे रास्ते ही बंद कर दो। वन देवी का प्रवेश। कौन? वन देवी, पधारिए। सभी उसे प्रणाम करते हैं। वन देवता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हंसकर। प्रसन्न रहो देवी। यह अचानक कैसे कष्ट किया है? हंसकर। जब वन देवता इतने क्रोधित हो, मेरे लिए अपनी शैया पर पड़े रहना कैसे संभव होता? मनुष्य जाति हम सबको नष्ट करने पर तुली हुई है। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की सीख दे रहा हूँ। क्षमा करें देव, यह तो हमारे वनों का स्वभाव नहीं है। वनों का मनुष्यों से बड़ा पुराना नाता है। वह हमारी गोद में पला है। अब भी वह हमें प्यार करता है। क्या उसके प्यार का यही रूप है देवी? नहीं, वह अंधेरे में है। मैं उसे उजाले की ओर ले चलूंगी। ऊंचे स्वर में। क्या आप सब लोग वन देवी की बात से सहमत हैं? वन देवी चाहेंगी तो मनुष्य अवश्य ही संभल जाएगा। हम सबको वन देवी और पीपल दादा की बातें स्वीकार हैं। कोलाहल करते हुए सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य। धूप से तपते हुए रास्ते में बीमार सुरेश, उसके पिता ज्वाला और नौकर भैरव दिखाई पड़ते हैं, कराहते हुए। बहुत तेज धूप है पिताजी। बेटा, मैं क्या करूं? दूर दूर तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भैरव, अभी हम लोग शहर से कितनी दूर आए हैं? मुश्किल से 2 किलोमीटर ही आए होंगे ठाकुर साहब। सुरेश बाबू ठीक हो गए हैं, मगर अभी बहुत कमजोर हैं। मैंने आपको इसीलिए धूप में चलने से रोका था। पहले तो यहाँ सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ थे, अब एक झाड़ी तक नहीं है। पिताजी, प्यास, गर्मी, उफ, शरीर जैसे झुलसा जा रहा है। क्या करूं बेटा, अब अपनी बेवकूफी पर पछता रहा हूं। केवल इस ख्याल से कि तेरी माँ का दिल तुझे देखने के लिए छटपटा रहा है, मैं इस धूप में भी चल पड़ा। ओह, ऐसी गर्मी है कि जैसे आग का तूफान आया हो। क्या इस इलाके में पेड़ ही नहीं रह गए? यह इलाका आपका ही है ठाकुर साहब। पिछले साल आपने जंगल काटने का ठेका दे दिया था। ठेकेदार हरे भरे पेड़ काटकर शहर ले गए। कष्ट से। पिताजी, मेरी जान बचाइए। इस गर्मी में झुलसकर मैं तो मर जाऊंगा। कहीं भी एक घूंट ठंडा पानी नहीं है। बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओह, आज उस साधु की याद आ रही है। जंगल की कटाई के समय उसने कहा था, हरे पेड़ बेटे की तरह होते हैं।
फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब उसका फल भोगना पड़ रहा है। मालिक, पेड़ों को देवता कहा जाता था, आज भी वे देवता ही हैं। उन्हें आपने नाराज किया है। अब उनकी प्रसन्नता ही सुरेश बाबू की रक्षा कर सकती है। तू सच कहता है भैरव। हे वन देवता, हे वन देवी, मैं प्रण करता हूं कि मैंने जितने पेड़ कटवाए हैं उसके दूने पेड़ लगवाऊंगा। मेरे बेटे की रक्षा करो। हाथ में पात्र लिए वन देवी का प्रवेश। चौंक कर, देवी, आप कौन हैं? मैं वन देवी हूँ, तुम्हारे पुत्र के लिए जल लेकर आई हूँ। सुरेश को जल पिलाती है प्रसन्नता से। वन देवी, आप मेरे पुत्र के लिए जल लेकर आई हैं। कितना बड़ा भाग्य है मेरा। ठाकुर साहब, छाया के अभाव में आपके पुत्र को जो कष्ट उठाना पड़ा है उसे आप स्वयं देख रहे हैं। देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तुमने वनों को काटकर धरती की गोद सूनी कर दी। छाया के अभाव में तुमने अपने बेटे की हालत देख ली। सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा तो कभी बाढ़ आएगी। बाढ़ में गांव नगर सब कट कट कर बह जाएंगे। क्या तुम देख सकोगे यह महाविनाश? बस अब रहने तो देवी। हम अपने पुत्र की तरह वनों की रक्षा करेंगे। ये वन हमेशा तुम्हें एक भाई की तरह पुकारते रहे हैं। क्या अब तुम्हें वन की यह पुकार नहीं सुनाई पड़ती? देवी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जल्दी ही आप फिर इस धरती की गोद में वनों को झूमता हुआ देखेंगे। मैं सब लोगों से कहूंगा कि वे अपने खाली जगहों में वृक्षारोपण कर उसे हरे भरे पेड़ों से भर दें। फिर समझ लो, मनुष्य के पास कुबेर का खजाना उठा हुआ चला आएगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारी ओर आंख तक न उठा सकेगी। आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हो देवी। पर्दा गिरता है। लेखक डॉक्टर हेमंत कुमार।